बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला का। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है जी कि मलिक रियाज साहब की जानिब से एक ट्वीट आई है। उसका जो खुलासा है वो ये है कि उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं बहरिया टाउन के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि बहरिया टाउन को चलाना अब उनके लिए जो है वो नामुमकिन हो गया, और उनके जो अकाउंट्स हैं वो सीज कर दिए गए हैं। उनके जो मुख्तलिफ जो दफातर है उनमें छापे मार के बहुत ज्यादा नुकसान उनका किया गया है। उनके पास अब फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान में बहरिया टाउन को रन कर सकें, उसके इंतजाम को चला सकें। जाहिर है कि जो एक सोसाइटी है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एक पूरा एक सिस्टम होता है। बहरिया टाउन का एक हेड ऑफिस है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज के हवाले से मामलात होते हैं। उसके बाद फिर मेंटेनेंस है डिफरेंट एरियाज की, बिजली वगैरह है, उसकी एक अपनी मेंटेनेंस है। तो ये पूरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम को चलाने के लिए पैसा दरकार है। मलिक रियाज साहब ये कहते हैं जी क्योंकि उनके अकाउंट्स जो है वो सील कर दिए गए हैं, पैसे उनके पास नहीं है, और बड़े दुख का उन्होंने इजहार किया। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग से वो बहुत शर्मिंदा है, लेकिन अब वो अभी तो बहरिया टाउन फिलहाल वो बंद तो नहीं करे, लेकिन एक स्टेप उन्होंने कहा हम पीछे हैं, मतलब हम बहुत करीब हैं इस चीज के कि बहरिया टाउन जो है ये बंद होने वाला है या खत्म होने वाला है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये जो एक कॉमन बंदे के ज़हन में सवाल आता है जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा कि अगर ऐसा होता है कि बहरिया टाउन खत्म हो जाता है पाकिस्तान से, तो क्या जो लोग उसमें रह रहे हैं उनका क्या बनेगा। अच्छा देखिए, खत्म होने का मतलब ये नहीं है कतन कि उन लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग वहां पे बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस करते रहेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं वो, और जो रह रहे हैं वो रहते रहेंगे। सिर्फ ये होगा कि मैनेजमेंट के लेवल पे चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे पिछले दिनों बहरिया टाउन फेज 7 को नैब ने टेक ओवर कर लिया था, ठीक है, इसी तरह सारा जो बहरिया टाउन है उसको नैब टेक ओवर कर लेगी। उसी तरह कारोबार भी होता रहेगा, उसी तरह जो घर हैं वो भी बने रहेंगे। पहले नैब टेक ओवर करेगी और फिर जो इंक्वायरीज है मलिक साहब के हवाले से वो होती रहेंगी। कहा यह जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो है इसको डीएचए एक्वायर करेगा, क्योंकि यहाँ पे डीएचए के फेजेस 1 2 3 4 भी हैं, और अल्टीमेटली उनका टारगेट ये है कि वो इसको डीएचए बना देंगे। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सोचने की बात है कि मलिक रियाज साहब के साथ इस कदर सख्ती के, और उन्होंने अपनी ट्वीट के एंड पे बाय द वे लिखा भी है कि मैं तस्वीर करना चाहता हूं, मैं दोस्ती करना चाहता हूं, अगर आप हमसे पैसे लेना चाहते हैं तो मुझे अमाउंट बताएं कि मैंने कितनी देनी है, वो पैसा देने को मैं तैयार हूं। लेकिन मतलब वो उन्होंने एक दफा फिर अपील की है पाकिस्तान के डिसीजन मेकर से कि मेरे से दोस्ती करें और मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। बहुत से लोगों का इसमें कहना है जी कि अगर मलिक रियाज साहब जो है उनकी पकड़ हो रही है तो बहुत अच्छा हो रहा है। उन्होंने कब्जे किए थे, उन्होंने मतलब ऐसे काम किए थे जिसपे उनसे सवाल फाइनली होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन देखिए, कोई भी चीज होती है ना उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। मसला ये होता है कि मैं किसी चीज को सिर्फ उस एंगल से देख रहा होता हूँ जिससे मुझे फायदा होता है, और दूसरा बंदा उस एंगल से देख रहा होता है जिससे उसको फायदा होता है। जो लोग बहरिया टाउन में बिजनेस करते हैं या रहते हैं वो ये कहते हैं जी कि नहीं, बहरिया टाउन के खिलाफ एहतसाब नहीं होना चाहिए। जो दूसरे लोग हैं उनका एक एक्सट्रीम पे एक मौकफ है कि वो कहते हैं जी नहीं, रगड़ा लगा दें मलिक रियाज साहब को, और इनको पूछने वाला कोई नहीं था पाकिस्तान में, और बहुत अच्छा हुआ कि इनके साथ जो है वो एहतसाब वाला मामला हो रहा है। देखें, यही एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं जो हर मामले में हम अपना, कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मलिक रियाज साहब देखें, एक तो उनके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, यानी लाखों लोग ऐसे हैं जो कि बहरिया टाउन की मैनेजमेंट में और मुख्तलिफ तरीकों से वो मलिक रियाज साहब के साथ अटैच हैं। अगर बहरिया टाउन खत्म होता है या उसकी मैनेजमेंट चेंज होती है तो वो लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। कल मैं देख रहा था एक बड़े सीनियर सहाफी ये कह रहे थे जी कि नहीं, मलिक रियाज साहब उन लोगों को अपनी शील्ड नहीं बना सकते। नहीं, इट्स नॉट अबाउट उन लोगों को अपनी शील्ड बनाना, यार उन लोगों का तो रोजगार खत्म हो गया ना। मकसद ये है कि जो लोग उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपके इस क्रैकडाउन से उन लोगों का क्या बनेगा, उनका चूल्हा कैसे चलेगा, इसको भी सोचें। या तो आप इसको एज अ रूल लेके आए कि जी अगर बहरिया टाउन कन्वर्ट होता है किसी और हाउसिंग सोसाइटी में या कुछ भी हम उसके साथ करते हैं तो लोगों को हम चेंज नहीं करेंगे, यानी जो मैनेजमेंट है वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, सिर्फ सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो ये होता है कि जब सिस्टम चेंज होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो भी बदल जाते हैं। दूसरा रुख इसका ये है कि एक चीज हमने आपको कही थी और वो चीज बहुत क्लियर कट है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका माली मामलात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और देखें, आज से पहले भी मुख्तलिफ ओहदों में मुख्तलिफ लोग रहे हैं और वो सब लोग मलिक रियाज साहब के साथ रहे हैं, इसलिए क्योंकि मलिक रियाज साहब माली फायदा देते हैं लोगों को। उनको पता है कि उन्होंने किस बंदे को कितनी बड़ी ऑफर देनी है। अब इस स्टेज के ऊपर एक ऐसा बंदा हमारे पास आया है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि जिसका माली मामलात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी मलिक रियाज साहब उनको खरीद नहीं सकते। और इसी वजह से मलिक रियाज साहब के नजदीक जो है अराउंड वो घेरा तंग हो गया और उनके लिए मामलात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, और क्योंकि वो मतलब सौदा नहीं कर पा रहे। मैं ये समझता हूं कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए। मलिक रियाज साहब अब तो खैर वो मान गए हैं बात करने के लिए, थोड़ा सा हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं नरमी इख्तियार करनी चाहिए उनको। ठीक है, मलिक रियाज साहब ने, देखें कोई भी बंदा जो इतनी ऊपर जिंदगी में एकदम चला जाता है ना, यानी ये हमारे बड़ों ने अपनी आंखों से देखा,
अल्लाह ताला मलिक साहब के लिए आसानियां करें, उनको और नवाजे। लेकिन जाहिर है कि मेरी फैमिली में ठेकेदार हैं, वो बताते हैं कि यार जब हम जवान थे हमारी उम्र में, ये मुख्तलिफ जो इदारे हैं MES या और भी इदारे हैं, उनके बाहर वो ठेके लेने के लिए मलिक साहब लाइनों में लगे होते थे। सो ऑल ऑफ द सडन अगर कोई बंदा इतनी आगे निकल जाता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली यानी कि जायज तरीके से नहीं निकल सकता, उसको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, जो मलिक रियाज साहब ने किया भी है। तो उस हवाले से अगर एहतसाब उनका होना है तो फिर उसके बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे तरीके हैं। देखें, ये तो एक इसकी साइड है ना कि उन्होंने इलीगल वेज को इख्तियार किया। दूसरी इसकी साइड ये है कि वो बहुत सारा बिजनेस लेके आए हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी जितनी आज हम देखते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज का एक ट्रेंड बना हुआ है, और एक आप रोड पे चले जाएं, आजकल हमें कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सोसाइटी पे हाउसिंग सोसाइटी नजर आती है। ये चीज शुरू करने वाले मलिक रियाज साहब थे, इससे पहले तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक प्रिविलेज्ड, एक पॉश सोसाइटी बनाने का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे, ये सेहरा उनके सर जाता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप की है, बहुत लोगों को रोजगार उनकी वजह से मिला है। कहते हैं कि बाज दफा किसी के फायदे के लिए अगर आपको थोड़ा सा इलीगल काम भी करना पड़ जाए तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा होता है। एक ओपिनियन ये है। लेकिन इसमें यह है कि इस तरीके से भी देखें, बहुत सारे तरीके होते हैं ना जिन्होंने पाकिस्तान में एहतसाब करना है, अगर वो चाहें तो वो इस तरीके से भी एहतसाब कर सकते हैं कि मलिक रियाज साहब का एहतसाब जो है वो इस तरीके से हो कि जो कोई फाइनेंशियल लॉस है वो मलिक साहब की जात तक तो हो, लेकिन और जो लोग उनके साथ अटैच हैं या जिन्होंने जो बेचारे बेकसूर हैं उनको कुछ ना हो। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहरिया टाउन में बिजनेस करते हैं, जो जनरल लोग हैं, फैमिलीज हैं। जब आप बहरिया टाउन के हवाले से ऐसी हवा चलाते हैं कि इसका ऑपरेशन हो जाए, यहाँ पे क्रैकडाउन हो जाएगा, वहां पे जो प्लॉट्स हैं वो 50% तो रेट इनके पहले ही गिर गए थे, अभी यहाँ पे मजीद जो है वो प्रॉपर्टी का रेट गिर जाना है। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये हमारा जिस जगह पे मैं इस वक्त बहरिया टाउन के जिस फेज में बैठा हूँ, खाली यहाँ पे 10,000 से ज्यादा घर होंगे। तो सर वो तो कॉमन पब्लिक के लोग हैं ना, जिन्होंने जमीन ली, घर बनाया बहरिया टाउन में, उनका क्या कसूर है? क्योंकि इस एक चीज की वजह से वो सब लोग जो है वो यानी तख्ता मश्क बनते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू नीचे जाती है। तो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको इस तरह तरीके से बात करनी चाहिए मलिक रियाज साहब से। आप उनको कोई हैवी फाइन कर दें, उन्होंने कहा भी है कि अगर मुझसे कोई पैसे लेना चाहते हैं मैं तैयार हूं उसके लिए, और हमारे पास वैसे ही हमारा एक ज़ाहिर है मसला है कि पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए। तो इसको समझदारी से इस्तेमाल करें, पर्सनल ना हो मलिक रियाज साहब के साथ। अच्छा, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मलिक साहब के खिलाफ ये जो क्रैकडाउन चल रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड में उन्होंने गवाही देने से मना किया था। नहीं, एक चलें ये तो रीजन है, लेकिन ये इतना बड़ा रीजन नहीं है। जो ज्यादा बड़ा रीजन है वो हम आपको बता देते हैं। वो ये है कि जब हमारी जो DHA है, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, वो भी जब जमीन परचेज करती है तो मलिक रियाज साहब उनको जमीन परचेज करके देते रहे हैं माजी में। यानी इदारा जो है वो खुद सामने आके कभी भी परचेजिंग नहीं करता। वो इस तरह की जो बिग गन्स होती हैं, जिसमें वो कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले हैं और ये मलिक रियाज साहब हैं, इस तरह के लोग उनको परचेज करके देते हैं जमीन। तो कहा जाता है कि DHA 4 और 5 के लिए जब जमीन ली जा रही थी तो पहले हबीब रफीक ग्रुप उसमें इन्वॉल्व था, और उसके बाद मलिक रियाज साहब ने जो परचेजिंग मतलब की उन्होंने DHA के लिए, उसमें बहुत स्वेयर किस्म की माली बेज़ाब्तियां उन्होंने की हैं, जिसकी वजह से हमारे डिसीजन मेकर्स जो हैं वो नाराज हैं या गुस्सा है मलिक साहब के ऊपर। और ये जाहिर है कि मेरा एक इंटरनल सोर्स है, उसने, मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मामलात खराब हैं। बाकी हम अपने जो डिसीजन मेकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको समझदारी से लेके चलें कि एहतसाब भी हो जाए और लोगों का नुकसान ना हो। बाकी सर मालिक को तुसी मर्जी साइयां दी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।